विशाल बरगद का पेड़ और शांत नदी। जंगल के दिल में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं, वहां एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ इतना पुराना था कि इसे महावन का स्तंभ कहते थे। इसकी मोटी मोटी जड़ें जमीन को ऐसे जकड़े हुए थीं जैसे कोई शक्तिशाली राजा अपनी गद्दी को। इसी बरगद के पेड़ पर रहता था बल्लू, एक फुर्तीला, शरारती और दिल का साफ बंदर। बल्लू का घर बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर था, जहां से उसे पूरे जंगल का नजारा दिखता था। वो दिन भर मीठे फल खाता, ऊंची छलांगे लगाता और जंगल के बाकी जानवरों को देखकर हंसता रहता। बरगद के नीचे ही शांत और गहरी कावेरी नदी बहती थी। इस नदी में रहता था एक बूढ़ा और समझदार मगरमच्छ, जिसका नाम था कालिया। कालिया एक बड़े से चिकने पत्थर पर धूप सेंकता था। उसकी चमड़ी नदी की मिट्टी के रंग जैसी थी। वह कम बोलता था, लेकिन उसके हाव भाव से उसकी समझदारी झलकती थी। बल्लू और कालिया एक ही जगह पर रहते हुए भी अपनी अपनी दुनिया में थे। एक हवा में, दूसरा पानी में। वे एक दूसरे को देखते थे, पर कभी बात नहीं करते थे। बंदरों की टोली कालिया से डरती थी और कालिया को बंदरों की उछल कूद से कोई घास घर्क नहीं पता था। एक दिन बल्लू बरगद के सबसे मीठे जामुन तोड़ रहा था। जामुन इतने मीठे थे कि उनके रस की एक बूंद नीचे पानी में गिरी, ठीक कालिया की नाक के पास। बल्लू ऊपर से चिल्लाकर, ओह माफी भाई, लगता है मेरा खजाना तुम्हारे ऊपर गिर गया। कालिया ने धीरे से अपनी एक आंख खोली। उसने जामुन को देखा, जो नदी में तैर रहा था। कोई बात नहीं बंदर, तुम्हारे जामुन मीठे लगते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जमीन पर शांति कितनी जरूरी है, बजाय इस अंतहीन उछल कूद के? बल्लू को हैरानी हुई। आज पहली बार कालिया ने उससे इतनी लंबी बात की थी। बल्लू, शांति? हाँ, यह अच्छी चीज है, लेकिन मेरे दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि ऊंचाई से दुनिया देखना कितना मजेदार है? पानी के नीचे की चुप्पी से तो कहीं बेहतर। कालिया ने जामुन खाया, उसका स्वाद उसे अच्छा लगा। कालिया, ऊंचाई अच्छी है, पर गहराई से पता चलता है कि चीजें कितनी मजबूत हैं। अच्छा सुनो, तुम रोज इतने मीठे फल खाते हो, तुम्हारा दिल कितना मीठा होगा। बल्लू एक पल के लिए रुक गया। बंदर और मगरमच्छ की पुरानी कहानियां उसे याद आईं। उसने थोड़ा शरारत करने का फैसला किया। बल्लू, मेरा दिल? ओह, मेरा दिल तो सबसे मीठा है, लेकिन यह मेरे पास नहीं रहता। मैं इसे हर रात बरगद की सबसे ऊंची शाखा पर टांग कर सोता हूं, ताकि अगली सुबह यह और भी ताजा और मीठा हो जाए। कालिया ने अपने होठों को दबाकर अपनी मुस्कान छिपाई। वह जानता था कि बल्लू माक कर रहा है, लेकिन उसने नाटक जारी रखा। कालिया, अरे वाह, कितनी अच्छी व्यवस्था है। काश मैं भी तुम्हारी तरह अपने दिल को ताजा कर पाता। हमारी मगरमच्छों की दुनिया में दिल हमेशा हमारे अंदर रहता है, इसलिए हमारा स्वभाव इतना कठोर है। इस दिन से उनकी अजीब सी बातचीत शुरू हुई। बल्लू रोज कालिया के लिए सबसे मीठे फल नीचे गिराता और कालिया उसे नदी के अंदर की कहानियां सुनाता, किनारों पर छिपी हुई चमकीली मछलियों की और रात में नदी पार करने वाले रहस्यमयी हाथियों की। कुछ हफ्तों बाद दोस्ती गहरी हो गई। मगरमच्छ कालिया बल्लू के फलों का इंतजार करने लगा और बल्लू कालिया की गहरी बातें सुनने के लिए नीचे आने लगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, एक नटखट गिलहरी, जिसका नाम टिक्कू था, जो पूरे जंगल की बर रखती थी, तेजी से बरगद के तने पर भागी। बल्लू बल्लू, सावधान, कालिया पर भरोसा मत करो। मैंने उसकी पत्नी मंदा को बात करते सुना है। वह चाहती है कि कालिया तुम्हें उनके घर दावत पर ले जाए। वह कहती है कि जो बंदर रो इतने मीठे फल खाता है, उसका दिल सबसे स्वादिष्ट होगा। बल्लू का मुंह खुला का खुला रह गया। कालिया ने सब सुना। वह शर्मिंदा हुआ और तुरंत पानी में गोता लगा गया, ताकि उसे बल्लू की आंखों में न देखना पड़े। क्या क्या तुम सच कह रही हो टिक्कू? मुझे यकीन नहीं होता। कालिया मेरा दोस्त है। टिक्कू, दोस्ती? मगरमच्छों के लिए दोस्ती सिर्फ एक जाल है। बल्लू, तुम बहुत भोले हो।
जंगल में सिर्फ मीठे फल ही खतरे में नहीं है, तुम्हारा जीवन भी खतरे में है। बल्लू ने पूरी रात सोचा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त उसे धोखा दे सकता है। अगली सुबह कालिया आया। वह सामान्य से अधिक उदास था। बल्लू, मेरी पत्नी मंदा बहुत बीमार है। उसे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कहना था, क्योंकि तुम्हारे फल खाने से उसे थोड़ी राहत मिली है। वह तुम्हें अपने घर बुला रही है, एक दावत पर। क्या तुम आओगे मेरे दोस्त? बल्लू जानता था कि यह परीक्षा का समय है। उसे अपनी जान भी बचानी थी और अपनी दोस्ती को भी परखना था। बल्लू जानबूझकर उत्साह से, हाँ, क्यों नहीं मेरे प्यारे दोस्त, मैं जरूर आऊंगा। यह मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अपना दिल कहाँ रखता हूं। कालिया का भारी शरीर कांप गया। बल्लू माफ नहीं कर रहा था। कालिया, हाँ हाँ, मुझे याद है, तुम उसे पेड़ पर टांग देते हो। बल्लू, बिल्कुल, मैं बिना दिल के तुम्हारे साथ तैर नहीं सकता। यह बहुत कमोर हो जाएगा। रुको, मैं अपना दिल लेकर आता हूं, ताकि तुम्हारी पत्नी को धन्यवाद कहने के बाद मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दे सकूं। कालिया ने राहत की सांस ली। उसका दोस्त कितना भोला और दयालु है, वह उसे धोखा नहीं दे पाएगा। कालिया, ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं। बल्लू तेजी से पेड़ पर चढ़ा। जैसे ही वह सबसे ऊंची शाखा पर पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर कालिया की आंखों में देखा। वह मगरमच्छ जो पानी में आधा डूबा हुआ था, उसकी आंखों में लालच नहीं बल्कि पछतावा था। बल्लू ने एक गहरी सांस ली। अब उसे एक बड़ा और खतरनाक खेल खेलना था। उसने नीचे देखकर ओर से कहा, बल्लू, कालिया, क्या तुम सच में मुझे दावत पर ले जा रहे हो, या तुम्हारी पत्नी मेरा मीठा दिल खाना चाहती है? नदी में अचानक हलचल मच गई। एक और जानवर उनके इस नाटक को देख रहा था।